हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोकल नो बात में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग जॉब एप्लीकेशन के बारे में तो हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं, बट एक जो टॉपिक जिसमें हमेशा लोग मिस आउट कर जाते हैं वो है कि यार रिज्यूमे कैसे बनाएं। यूजुअली जो सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो तो रिज्यूमे वाली ही होती है। और वहाँ या तो कभी या कोई रोबोटिक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि आपका रिज्यूमे स्क्रीन कर लेता है और रिजेक्ट कर देता है, या कभी कोई एचआर होती है या कोई टेक्निकल कोऑर्डिनेटर होता है जो कि जिसके पास कम ही टाइम होता है, लेस देन 6 सेकंड आपका रिज्यूमे स्कैन करने के लिए। तो वहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, अपने रिज्यूमे को इतना स्टैंड आउट कैसे करें, वो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, थोड़े अपने एक्सपीरियंस से भी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक कल्चर कल्टिवेटेड करके हैं एक, उन्होंने कल्चर कल्टिवेटेड ने कुछ 125,000 रेज्यूमे जो हैं उनको स्कैन किया। और उसमें से कुछ डेटा निकल के आया कि ये चीज़ें जो हैं यूजुअली सीवीज या रेज्यूमेस में मिसिंग होती हैं, और अगर ये हों तो आपके जो चांसेस हैं वो स्टैंड आउट करने के बहुत बढ़ जाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ उनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने आर्टिकल में कवर किए, प्लस कुछ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं इस चीज़ में डालने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक आपको यहाँ कहीं दिख जाएंगे जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं आपका टाइम बचाने के लिए। और प्लस इस वीडियो को भी मैंने छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि यार विवेक थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करो, बहुत टाइम लगता है सब कुछ देखने में। तो कोशिश कर रहा हूँ छोटा बनाने की, बट उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया है। तो आप लोग अगर थोड़ा चाहिए तो आगे स्क्रॉल करके देख सकते हो, सीधा कंटेंट में जा सकते हो कि यार लिंक्डइन प्रोफाइल वाला कंटेंट देखना है तो वो वाला देख लो, तो वैसे किया है। या अगर पूरा देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इस कंटेंट को शुरू करते हैं अब। और प्लीज़ अगर आपको मेरा जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो एंड होने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो मत करना, बट अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट ये कहता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। और उनके एनालिसिस, उनके सर्वे के हिसाब से उनको पता चला कि सिर्फ 48% रेज्यूमेज़ ऐसे थे जिनमें लिंक्डइन प्रोफाइल था। मतलब 52% ऐसे रेज्यूमेज़ मिले उनको जिसमें लिंक्डइन प्रोफाइल लोगों ने मेंशन ही नहीं किया था। तो बहुत ज़रूरी है लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करना। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स होना आपके रिज्यूमे में बहुत ज़रूरी है। और उनके सर्वे पे जितने रिज्यूमे उनके पास आए उनमें से जितने लोगों ने जो चीज़ें लिखी थी उनमें सिर्फ 51% रेलेवेंट कीवर्ड्स थे और बाकी सारे यहाँ वहाँ के कीवर्ड्स थे जो मैच नहीं कर रहे थे जॉब से। तीसरी चीज़ जो वो ये बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 26% रेज्यूमेज ऐसे थे जिसमें कि मेजरेबल मैट्रिक्स थे कि हमने ये सही किया, हमने ये सुधारा था, ये किया था। बाकी सारे जो थे ना 36% ऐसे थे जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया था। चौथा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि वर्ड लेंथ या बेसिकली रेज्यूमे का साइज़ कितना होना चाहिए। और उस हिसाब से जब उन्होंने देखा, जो उन्होंने कुछ 100,000 रेज्यूमे जो स्क्रीन किए उसमें उनको पता चला कि 77% ऐसे रेज्यूमे थे जो इस रेंज के बाहर थे, 475 टू 600 वर्ड्स की रेंज के बाहर थे। और फाइनली जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि 51% रेज्यूमे ऐसे थे जिनमें काफ़ी बज़ वर्ड्स और प्रोनाउंस गलत थे, स्पेलिंग एरर थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये उनके सर्वे से बेसिकली उन्हें पता चला और इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यस, तो उस आर्टिकल के हिसाब से जैसे आपने देखा कि पहला पॉइंट ये कहता है कि आपको सबसे पहले तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसको आप ठीक से अपडेट रखिए। तो लिंक्डइन प्रोफाइल का अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और आपके जो रेज्यूमे हैं उसमें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भी ज़रूर डालिए क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आप प्रोग्रामिंग वाले प्रोफाइल में हैं, अगर आप इंजीनियरिंग वाले रोल में हैं तो गिटहब प्रोफाइल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिंक्डइन के साथ साथ अपना गिटहब प्रोफाइल भी आप अपने रेज्यूमे पे डालिए। और जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको बनाने के कुछ छोटे मोटे तरीके हैं कि सबसे पहले तो जैसे कि यार एक चीज़, अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल में आप फ़ोटो रखिए अपनी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि जो आपका बैनर इमेज है लिंक्डइन पे उसको भी मेंटेन कीजिए आप, तो बैनर इमेज होनी चाहिए, वो भी सही से होनी चाहिए। तीसरा जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अपने बारे में जो अबाउट अस का एक सेक्शन होता है लिंक्डइन में उसको ठीक से मेंटेन कीजिए कि उसमें आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं अपने करियर में वो थोड़ा मेंशन कीजिए कि आपने क्या चाहते हैं और अभी करंटली क्या कर रहे हैं। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस जो लिख रहे हैं, जिस जिस कंपनी में आपने काम किया है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत डाल दो, उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख दो कि आपने क्या क्या किया था, क्या काम किया था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो मेजरेबल इम्पैक्ट जो है वो लिखिए वहाँ पे।
और कब से कब तक काम किया है, वो तो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ स्पीकिंग किया है या किसी मीटअप में आपने कुछ बोला है तो वो भी वहाँ पे फीचर्ड करके एक सेक्शन होता है, जो कि हमारा पांचवा पॉइंट है कि फीचर्ड सेक्शन में अपने कुछ आर्टिकल्स के बारे में लिख दीजिए जो आपने लिखा है, या कुछ ब्लॉग्स लिखे हों अगर आपने, या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप बोलने गए हों तो उनके बारे में लिख दीजिए। तो ये पांचवा पॉइंट है। और छठा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो ये है रेफरेंसेस। जो आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं लोगों के, तो लोग यूजुअली, कभी कभी लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर आप किसी कंपनी को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो अगर आपने अच्छा काम किया है उस कंपनी में, तो अपने मैनेजर से बात कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए और उनको बोलिए कि लिंक्डइन पे आके आपके लिए वो एक रिकमेंडेशन लिखे जो आपके प्रोफाइल पे दिखेगा। तो अगर कोई भी आएगा आपके प्रोफाइल पे तो उसको उनका रिकमेंडेशन दिखेगा और समझ में आएगा कि यार ये जो इंसान है वो एक अच्छा कैंडिडेट है और इसको हम हायर कर सकते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि बुलेट पॉइंट्स की तरह आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि मोस्टली जब आप रेज्यूमे अपना अपडेट करते हो बना के किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो यूजुअली, ऑल्दो ये सही है कि नहीं पता नहीं, बट बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास एक ऑटोमेटेड जो है सिस्टम होता है। अब वो ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करता है, आपका रिज्यूमे जो है स्कैन करता है और उसमें से कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको पिकअप करने की कोशिश करता है, और उन कीवर्ड्स को बेसिकली वो मैच करता है अगेंस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं। तो सपोज़ आप एंड्रॉयड डेवलपर की तरह अगर अप्लाई कर रहे हो, तो एंड्रॉयड डेवलपर में शायद ऐसा कोई कीवर्ड होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में कि 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो देखेगा कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस है। कहीं आपने 6 ईयर्स लिखा होगा तो वो कीवर्ड मैच कर जाएगा। फिर वो देखेगा कि हाँ कोटलिन चाहिए, तो कोटलिन कहीं भी लिखा है तो मैच हो जाएगा। तो ऐसे बेसिकली एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपका जो रेज्यूमे है उसको स्कैन करता है, उसमें से कीवर्ड निकालता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट मैच करता है, और एक सर्टेन परसेंटेज निकालता है कि अगर इस परसेंटेज के ऊपर है तो ही रेज्यूमे को आगे बढ़ाओ। रेज्यूमो बोल दिया मैंने, रेज्यूमे को आगे बढ़ाओ, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। तो आप ये चीज़ें भी आप अपनी जो है फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। एक वेबसाइट है जो मैं भी शेयर करूँगा जिसका नाम है वर्ड जनरेटर। ठीक है, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट में जाके आप अपना जो रेज्यूमे है उसको पेस्ट करो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पेस्ट करो, और उसमें से वो कुछ कीवर्ड्स निकाल के देगा। फिर आप उन कीवर्ड्स को बेसिकली कहीं ना कहीं अपने अगर रेज्यूमे पे मीनिंगफुल तरीके से फिट कर पाओ, तो बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसी वेबसाइट है और क्या करना होता है। तो वहाँ से आप बेसिकली कीवर्ड वाला जो चीज़ है वो पिकअप कर सकते हो। तो सही कीवर्ड होना जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो इवन बिफोर आपका स्किल सेट जज हो, उससे पहले तो आपका रेज्यूमे जज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ये फिक्स कर लेते हैं कि राइट कीवर्ड्स डालना। तो ये जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सही कीवर्ड्स डालने के लिए आप पहले इस साइट पे आएंगे हम, वर्ड क्लाउड जनरेटर, और यहाँ पे टेक्स्ट डालने के लिए कह रहा है वो। तो ये टेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जॉब डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स से। तो कोई भी पोर्टल पे आप चले जाओ, मैं स्टैक ओवरफ्लो चला गया, वहाँ पे जॉब्स खोली और किसी पे भी क्लिक कर दिया, ये ऑलरेडी एक खुला हुआ है मेरे सामने। तो मैंने यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शंस को पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया कि वो मांग क्या रहे हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ जो है सोर्स टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा और फिर जनरेट करूँगा कीवर्ड्स। तो देखिए उन्होंने जो है हमारे लिए कीवर्ड्स जो हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन से उठा के जनरेट कर दिए कि डिज़ाइन पैटर्न चाहिए उनको, एक और ये स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस की स्किल चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं उन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग अधेरेंस चाहिए उनको, कुछ चीज़ों में वो लिख रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आप बेसिकली यहाँ से उठा के अपने प्रोफाइल में अगर डाल देंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपने रेज्यूमे पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हैं, या अगर सपोज आप जस्ट स्टूडेंट हैं तो आप इंटर्नशिप करके बाहर आए हैं या आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो जब आप उसको, यूजुअली तो लोग बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, आई थिंक ये हम सब अग्री कर जाएंगे। तो ये तो ज़रूरी है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखिए चीज़ों को, बट वो बुलेट पॉइंट्स भी आपको कैसे लिखने चाहिए, वो बुलेट पॉइंट्स में बेसिकली कुछ एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि उसमें जो मेजरेबल इम्पैक्ट है वो लिखा होना ज़रूरी होना चाहिए। तो लेट्स से कि आप सपोज़ किसी वेबसाइट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट थी, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जो भी है, जैसे मिंत्रा हो गई या जो भी है। तो अगर आप वहाँ काम कर रहे थे, तो अगर आप वहाँ के फ्रंट एंड इंजीनियर की तरह काम कर रहे थे, तो आप मेजरेबल इम्पैक्ट में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। एक चीज़ ऐसी लिख सकते हो कि यार मैंने साइट की जो पेज लोड टाइम है उसको ऑप्टिमाइज़ किया, पहले 4 सेकंड में लोड होती थी, अब 1 सेकंड में लोड हो रही है। तो ये जो है मेजरेबल इम्पैक्ट है कि मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि हाँ हो तो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके रेज्यूमे पे, आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में जो आप बुलेट पॉइंट्स लिखते हो ना, वहाँ पे मेजरेबल इम्पैक्ट वाली अगर चीज़ें लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि मैंने ये एक पर्टिकुलर फीचर रिलीज़ किया है जिस वजह से हमारे हमारे कार्ट पेज से या हमारे चेकआउट पेज से लोग पहुंचते तो थे, 100 लोग पहुंचते थे पर 99 लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट ये फीचर डालने के बाद अब 100 लोग आगे चले जा रहे हैं। मतलब मैंने जो है लोगों का, जिसको ये बाउंस रेशियो कहते हैं कि लोग आ रहे हैं पर खरीद नहीं रहे सामान, उसको इम्प्रूव कर दिया बाय अ सर्टेन परसेंटेज। तो हमेशा जो नंबर्स हैं मेजरेबल इम्पैक्ट में, अगर आप नंबर्स पुट कर सको इन चीज़ों में, अपने एक्सपीरियंस में और अपने काम में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपका रेज्यूमे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है और लोग क्लियरली पकड़ लेते हैं कि हाँ वेब पेज ऑप्टिमाइज किया है। या एंड्रॉयड डेवलपर था तो यार जो बिल्ड साइज थी एंड्रॉयड की, जो एपीके जो बना था वो पहले सर्टेन एमबीज का था, 100 MB का था और अब रिड्यूस होकर 10 MB हो गया। तो ये जो है मेजरेबल इम्पैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस या काम के बारे में लिख रहे हो उसमें जो बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे वो मेजरेबल इम्पैक्ट को लिखने की कोशिश करो। और मैं बहुत बार हाईलाइट कर रहा हूँ मेजरेबल इम्पैक्ट क्योंकि ये काफ़ी क्लियरली रीडेबल होता है। उसको बोल्ड कर दो अगर आप और थोड़ा आइडेंटिफाई करवाना चाहते हो। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बुलेट पॉइंट्स, मेजरेबल इम्पैक्ट लिखो और उसको बोल्ड कर दो जिससे वो इजीली रीडेबल हो। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए। इसी के साथ जो मेजरेबल इम्पैक्ट है या जो एक्शन वर्ड्स की मैं बात कर रहा था वो आप कैसे लिख पाओगे, तो इसी के लिए जो है कल्टीवेटेड कल्चर, जो मैंने एकदम इनिशियली आपको मेंशन किया था कि उन्होंने सर्वे किया है, उन्हीं की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो है आपकी बुलेट पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। मैं उसकी लिंक अभी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस दिखाता भी हूँ कैसे करते हैं। तो उसमें आप बुलेट पॉइंट अपना पेस्ट कर दो और वो बताते हैं कि यार ये कीवर्ड है, ये तुम्हारा जो है मेजरेबल इम्पैक्ट है, अगर नहीं है तो भी बताएंगे, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक जो ले वेबसाइट है ये बहुत हेल्प करेगी आपकी मेजरेबल इम्पैक्ट के बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इसका मेजरेबल इम्पैक्ट कैसा है, इसमें एक्शन वर्ड्स कितने हैं, ये सब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसका एक आसान तरीका है कि ये जो वेबसाइट है कल्टीवेटेड कल्चर, ये आपको देती है रेज्यूमे बिल्ट बुलेट एनालाइज़र। तो ये क्या बोल रही है कि इसमें आप कुछ पेस्ट करो अपना जो बुलेट पॉइंट आप एक्सपीरियंस में लिखने वाले हो, और फिर जो है उसमें आप क्लिक टू एनालाइज पे क्लिक कर दोगे तो आपको बता देगी कि क्या रिज़ल्ट है। तो जैसे मैंने एक जो सेंटेंस डाला था उसमें ये लिखा था मैंने कि ऑप्टिमाइज द पेज लोड टाइम ऑफ एबीसी वेबसाइट फ्रॉम 5 सेकेंड टू 1.2 सेकेंड, और पेज स्पीड इनसाइट को भी इम्प्रूव किया 20 to 700 लेके गया मैं 70/100। तो उन्होंने जैसे हाईलाइट कर दिया मेरे लिए, देखो कि ये इसमें जो मेजरेबल रिजल्ट्स है वो उन्होंने हाईलाइट कर दिए थे कि ये सेंटेंस थोड़ा बहुत क्वालिफाई कर रहा है अच्छे मेजरेबल रिजल्ट के लिए। ऑब्वियसली 25 बुलेट स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है बट ये बता रहा है। तो बेसिकली आप भी अपने सेंटेंस के साथ थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो इस नंबर को थोड़ा हायर अचीव करने के लिए। जैसे इसमें मेरे सॉफ्ट स्किल 10% है, मेजरेबल रिजल्ट्स जो हैं 13% हैं। और जैसे मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊँ तो ये मुझे और भी चीज़ें बताते हैं कि देखो योर बुलेट हैज़ टू मैनी वर्ड्स, कह रहे हैं वो लोग कि उसको थोड़ा कम कर लो। फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे टू मैनी कैरेक्टर्स भी हैं, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लो। फाइनली ये एक और चीज़ हमें बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होगा ना तो उसको सिर्फ फर्स्ट 4 वर्ड्स या लास्ट 4 वर्ड्स पे यूजुअली ध्यान जाएगा बुलेट के। तो आपके पहले 4 वर्ड और आखिरी 4 वर्ड कौन से हैं उससे भी बहुत डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। तो वो भी ध्यान रखिए। ऑल्दो मैं चाहता था कि वो 5 सेकंड से 1.2 सेकंड का इम्प्रूवमेंट हाईलाइट हो, बट यहाँ पहले 4 वर्ड और दूसरे आखिरी 4 वर्ड ही हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये सेंटेंस आप बेसिकली थोड़ा चेंज करके इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो जिससे फाइनली आप एक परफेक्ट बुलेट पॉइंट पे आ जाओ, एक अच्छे स्कोर पे।
ओके, तो इन सब के बाद जो सवाल आता है हमारे मन में वो ये आता है कि यार रिज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। आज तक सबने यही सिखाया है कि यार एक पेज का रिज्यूमे ही रखो, उससे ज़्यादा बड़ा मत रखो। तो मेरी भी आई थिंक एडवाइस उस चीज़ पे कॉमन ही रहेगी कि एक पेज का जो रिज्यूमे है वो रख सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्योंकि लोग इतना समय नहीं होता है लोगों के पास पढ़ने के लिए। जो जो ऑटोमेटेड इंजन्स होते हैं वो तो चलो स्कैन कर लेंगे, बट अगर कोई एक्चुअल कोऑर्डिनेटर है, कोई एचआर कोऑर्डिनेटर है या कोई हायर करने वाला हायरिंग मैनेजर है, तो उनके पास 6 सेकेंड या 7 सेकेंड इतना ही टाइम होता है, तो वो उतने में कितना ही स्कैन कर लेंगे। तो इवन तो अब बहुत इन्फॉर्मेशन हमें लगती है कि हमें डाल देनी चाहिए, बट थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर उसको एक पेज का रखें तो सही रहेगा। तो ये मेरी एक और सजेशन है सबसे कि एक पेज का ही रेज्यूमे बनाएं। और दूसरी चीज़ जो इसी में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यूजुअली जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी कभी रेज्यूमे पे हो जाती हैं। तो उनको, अब ये ठीक है, कॉमन है, हो जाती है, हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, बट इसको हम अवॉइड कर सकते हैं यार। हम मतलब टेक इतना इवॉल्व कर चुका है, तो क्यों हम ये गलतियाँ भी क्यों करें। तो ग्रामरली का एक एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन से मेरा मतलब आप क्रोम पे डाल सकते हो, क्रोम एक्सटेंशन या फायरफॉक्स या जो भी है। तो ग्रामरली का एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो। ग्रामरली का एक्सटेंशन जो है क्या करता है, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स होगा या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ग्रामरली वहाँ हाईलाइट कर देगा और आप बस राइट क्लिक करके उसको सही कर लो। तो ये जो है ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो कि एक तो पहले तो एक पेज का रेज्यूमे बना लो और सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो ग्रामरली आपके लिए फिक्स कर देगा। तो ये मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप सबके लिए कि ग्रामरली का एक्सटेंशन प्लस एक पेज का रेज्यूमे तो ज़रूर ही रखें। ऑलराइट, तो हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं अब। थैंक यू सो मच जो भी लोग अब तक सुन रहे हैं इस चीज़ को। आई होप आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ हो। जो लास्ट चीज़ है बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जब आप यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे होते तो आप चाहते हो कि आप सारी चीज़ें उसके अंदर जो हैं डाल दो अपने रेज्यूमे में। कि अगर प्रोग्रामिंग जॉब है तो मुझे C++ भी आती है, मुझे सी भी आती है, मुझे रस्ट भी आती है, मुझे गो भी आती है, मुझे जावास्क्रिप्ट भी आती है। तो जो चीज़ें आपको वेरी स्पेसिफिकली आती है ना, आप वही लिखिए, क्योंकि उसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो व्हाई डू यू वांट टू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि जहाँ पे लोग आपसे C++ के सवाल पूछ लें और आपने कहीं कॉलेज में कभी C++ करी थी, तो मत करो ना। तो इससे बेटर है कि जिस चीज़ का अभी बहुत एक्सपीरियंस है आपको, जिस प्रोफाइल के लिए वेरी स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो, उन्हीं की चीज़ों को लिखो अगर आपको आती हैं तो बेसिकली इस पॉइंट का क्रक्स ये है कि बज़ वर्ड्स पे मत जाओ। कोई भी चीज़ें ऐड मत करो, जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें लिखो। और ऐसी कोई उल्टी सिल्टी चीज़ें मत लिख दो जिसका जवाब ना दे सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें डालने के चक्कर में मत रहो, सिंपल चीज़ें रखो जो कि आपको आती हैं। और एक जो स्पेशल ट्रिक जो मैं आपको और ऐड कर दूंगा इसमें वो ये है कि मैं एक वेबसाइट है नोवा रेज्यूमे करके, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेज्यूमे के डिज़ाइंस हैं। उनमें से आप अपना डेटा फिल कीजिए और वो आपको अच्छे डिज़ाइंस वाले रेज्यूमेस बना के दे सकते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फिर खुद नहीं करनी पड़ेंगी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो प्राइस्ड है, तो उसको यूज़ करने की आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहो तो कर लो, बट मोस्टली आप फ्री से आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको एक क्विकली दिखा देता हूँ कि वो वेबसाइट कैसी लगती है और वहाँ पे रेज्यूमेस के क्या क्या डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। एंड देन जस्ट गो फॉर इट, अपना नया रिज्यूमे बनाओ इन सारी टिप्स के साथ। एंड प्लीज़ मुझे बताना, अगर इन सब कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो। और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं इस पे बनाने वाला हूँ कि आप जॉब कैसे ढूंढें यूरोप में। तो उसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या जानना चाहते हो जॉब सर्च के बारे में यूरोप में। तो मैं उन सब चीज़ों को ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच अब तक पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड टू एवरी वन हु इज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ गुड डे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, नोवो रेज्यूमे करके एक साइट है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे लगने वाले और थोड़ा वेल क्राफ्टेड रेज्यूमेज जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, जैसे आप आओगे इस पे novoresume.com पे आओगे तो ये यहाँ आपको ले आएगी। मोस्टली चीज़ें जो है फ्री हैं, कुछ ही प्राइस्ड हैं, बट तो हम बेसिकली फ्री वाले टेम्पलेट्स हम यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये कितना ही अच्छा लग रहा है ये जो रेज्यूमे बना हुआ है, और इनके पास अलग अलग डिज़ाइंस भी अवेलेबल है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक तरह की डिज़ाइन अवेलेबल है, एक दूसरा ऐसे लगता है, फिर तीसरा ये एक डिज़ाइन है, फिर ऐसी है, ऐसे बहुत सारे उनके पास टेम्पलेट्स हैं। तो अगर मैं किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि यार देखो ये वाला टेम्पलेट ले लो या ये वाला ले लो। तो अगर मैं इस पे किसी भी एक टेम्पलेट पे, सपोज़ मैं इस टेम्पलेट पे करता हूँ, तो आप देखो कि ये
कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है। कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली हैं कि ये स्किल्स में जो बुलेट्स डाली हैं वो सबको शायद अच्छी ना लगती हों, बट अदरवाइज़ ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस वाइज भी उन्होंने अच्छे से डिवाइड किया गया है, इसको एक पेज में बनाया हुआ है। सारी चीज़ों को जो है हाईलाइट किया गया है, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन, स्काइप आईडी। तो ये जो है इस तरह के डिज़ाइंस आप बेसिकली नोवो रिज्यूमे से उठा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे आप अपना अच्छे से रिज्यूमे बना सकते हो। तो आई होप ये आपके काम आए। अभी भी क्या सोच रहे हो? अगर इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।